जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो, अपने आप से अगर वादा करो, पत्थरों की तरह मजबूत बनो जिंदगानी में, यकीन खुद पर अगर औरों से ज़्यादा करो, औरों से ज़्यादा करो। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सब देख रहे हैं दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल। आप भी अपने इरादों को मजबूत कर खुद से वादा कीजिए, अपने आप को पत्थरों की तरह चट्टान बना लीजिए और विश्वास खुद पर कीजिए कि हम मंजिल को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर देर किस बात की, जुड़ जाइए हमारे शिक्षा के आंगन में। हम सब मिलकर पहुंचेंगे अपनी मंजिल तक। यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आपको भी आगामी कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले बच सके। एक बार वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर कर लाइक कमेंट कर दीजिए और अधिकतम साथियों को चैनल से जोड़ते रहिए, जो हमें ऊर्जा देगा आगामी कक्षाओं को आप तक पहुंचाने में। तो आपकी स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न है, क्या है? मोरा जोवना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी बकस मोरी माल। सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा यगिनी मोही डस डस जाए, डस डस जाए। ये जो है बिरह की पंक्तियां हैं और ये किस कवि की हैं? अमीर खुसरो, विद्यापति, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर दास। तो ये बिरह की पंक्तियां किस कवि की हैं? उनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकाल के खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं और इन्होंने 100 से अधिक रचनाएं लिखी हैं और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और जो है पंक्तियां हैं आपके समक्ष, जो विकल्प में कवि हैं उनकी दी हुई, जैसे कि देसिल बैना सब जन मीठा, तई तई सन जपवो अवहटा। यानी क्या है? देसी बानी में लिखे गए जो गीत हैं, जो कविताएं हैं, यानी देसी भाषा के बैन सबको मीठे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। और इसको क्या है? अवहट्ट भाषा में जपने का काम विद्यापति जी ने किया है। और विद्यापति आदिकाल के कवि हैं, इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है और बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के रहने वाले हैं। अगली जो पंक्ति दी हुई है आपके समक्ष, वो क्या है? प्रेम कथा यही भांति विचारहु, प्रेम कथा यही भांति विचारहु, बूझ ले जो बूझे पारहु। ये किसकी है? ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। और ये पंक्ति कहाँ से ली गई है इसको भी आप जानते चलें, पद्मावत महाकाव्य से। फिर जो है अगला प्रश्न है आपके समक्ष, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी, ज्योतिष संबंधी, साहित्यिक और धार्मिक। तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन ये किस तरह का ग्रंथ है? यह व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, जिसके लेखक कौन है? हेमचंद्र जी। और इनकी अन्य जो रचनाएं हैं, काव्यानुशासन, शब्दानुशासन आदि जो है इनकी रचनाएं हैं। आचार्य हेमचंद्र जो है ये संस्कृत के क्या अंतिम महावैयाकरण हैं और महापंडित भी इनको कहा जाता है। और हेमचंद्र को जो है कलिकाल का सर्वज्ञ भी कहा जाता है। कलिकाल सर्वज्ञ यानी कलयुग का सर्वज्ञ भी इनको कहा जाता है। और सर्वज्ञ उसको कहते हैं विद्यार्थियों जो सब कुछ जानता हो, जिसको सब कुछ पता हो। फिर अगला है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? सरहपा पुष्पदंत अद्दहमाण लुइपा, लुइपा सरहपा अद्दहमाण पुष्पदंत, पुष्पदंत सरहपा लुइपा अद्दहमाण, सरहपा लुइपा पुष्पदंत अद्दहमाण। तो काल क्रम के अनुसार, रचना काल के अनुसार जो सही क्रम है वो है आपका विकल्प डी, यानी सबसे पहले सरहपा आएंगे, फिर लुइपा आएंगे, फिर पुष्पदंत आएंगे, फिर उसके बाद में अद्दहमाण, अद्दहमाण यानी कि अब्दुल रहमान जी आएंगे।
सरहपा का समय 7वीं से 8वीं शताब्दी है, और जो है लुइपा का समय 8वीं शताब्दी है, पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी है, और अद्दहमाड़ का समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। फिर अगला है सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। सिद्धों की बानियाँ सांकेतिक नहीं है। तो बात चल रही है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, यानी सिद्धों के संबंध में जो कथन सही है, तो वो आपका सही होगा विकल्प ए, जिसमें क्या है ए और सी ये दोनों बातें सही हैं। क्या कि वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन होता है और सिद्धों का साहित्य जो है शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। यही दोनों बातें जो है शुक्ल जी के अनुसार सही पाई गई है। जबकि क्या है नाथ पंथ ये सिद्धों की परंपरा से ही आगे निकलता है और सिद्धों की बानियाँ किसमें सांकेतिक भाषा में लिखी गई हैं। फिर अगला प्रश्न है आपके समक्ष, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है आपको। पंडिय सकल सत बखाड़े, देह ही बुद्धि बसंत न जाड़े। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है आपको पता होगा। ये पंक्ति जो है सरहपा की है। फिर अगली पंक्ति है 12 बरिस लय कुकर जिए, अरु 13 लय जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। इसके रचनाकार कौन है? जगनिक जी हैं, जिन्होंने परमाल रासो लिखा है और उसी को आलखंड कहा जाता है। कौन है इसके लेखक? जगनिक। अभी आप आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर विकल्प नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हम आपकी जानकारी के लिए लिखे दे रहे हैं। अगली पंक्ति क्या है? बड़ कौशल तुअ राधे, किनल कन्हाई लोचन आधे। यानी ये पंक्ति किसकी है? ये है आपके विद्यापति जी की। और जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, ये पंक्ति किसकी है? ये रैदास जी ने लिखा है। इस प्रकार जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ए। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? सरहपा, पुष्पदंत, अद्दहमाड़, हेमचंद्र, हेमचंद्र, सरहपा, पुष्पदंत, अद्दहमाड़, पुष्पदंत, सरहपा, हेमचंद्र, अद्दहमाड़, सरहपा, हेमचंद्र, अद्दहमाड़ और पुष्पदंत। तो जो कालक्रम के अनुसार सही विकल्प है आपका वो है ए, यानी पहले आएंगे सरहपा, फिर आएंगे पुष्पदंत, फिर आएंगे अद्दहमाड़, फिर आएंगे हेमचंद्र। सरहपा का समय जो है 769 ईस्वी है, पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी है, अद्दहमाड़ का समय 12वीं शताब्दी है और हेमचंद्र का समय इनका भी 12वीं शताब्दी माना गया है। फिर जो है हम अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है? यंत्री का लड़बड़ा, जिह्वा का फूहड़ा, काछ का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से यानी सच्चा साधक वही है जो, यानी क्या होना चाहिए? संयमी हो, इंद्रियों को दमन करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो, महासुखवादी हो। तो जो है गुरु गोरखनाथ के अनुसार जो इनमें से यानी सच्चा साधक माना जाएगा वो कौन होगा? वो आगे हम विकल्प देख लेते हैं। इसमें से 1 और 2, यानी कैसा होना चाहिए? वो संयमी होना चाहिए। और क्या है? वो इंद्रियों का दमन करने वाला हो, यानी जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख सके, अपने संयम में रख सके, वही क्या है? गोरखनाथ जी की दृष्टि में सच्चा साधक माना जाएगा। इस प्रकार आपका जो है डी उत्तर सही होता है। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह विचार किसका है? मुनिजिन विजय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और धीरेन्द्र वर्मा।
तो ये जो है कथन किसका है? सिद्धों और योगियों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जिन्होंने अपने इतिहास में ये दिया है। अगला जो है प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत जी के द्वारा रचित नहीं हैं? आदि पुराण, योगसार, जसहर चर्यु, उत्तर पुराण। तो इसमें क्या है, प्रश्न की प्रकृति जो है थोड़ा बिगड़ी हुई है। तो पुष्पदंत की जो रचनाएं हैं वो है त्रिशठी, महापुराण, गुणालंकार, अड़य कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। ये सब जो है रचनाएं पुष्पदंत जी की मानी गई हैं। फिर अगला है प्रश्न आपका, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक चंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपर्युक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? ये क्या है? पहेली है। विकल्प हैं आपके सन्यासी, कुआं, खंडहर, प्रेमी का हृदय। तो ये जो पहेली है आपकी, इसका अर्थ क्या है? क्या है? कुआं। कुआं कहा गया है। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। इसका मतलब क्या है? कुआं है। और इनकी बहुत सारी पहेलियां हिंदी साहित्य में जो है प्रसिद्ध हुई हैं, समय समय पर ये लिखते रहे हैं, जिनमें है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उसके एक ना गिरे। इसका मतलब क्या है? आकाश। फिर है आगे, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका अर्थ क्या है? दीपक। यानी इसका पहेली का अर्थ क्या है? दीपक। फिर अगली है कौन सी? अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। यानी जो इसका अर्थ बूझेगा और मुंह जब देखोगे तो उसमें सूझेगा, यानी आपका चेहरा दिखाई पड़ेगा। तो इसका अर्थ क्या है? दर्पण। और दर्पण का अर्थ क्या होता है? शीशा, जिसमें आप अपने चेहरे को बाइज्जत देख सकते हो। और जो है इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं, खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल, नजराने हिंदी, हालाते कन्हैया और 100 से ज़्यादा रचनाएं अमीर खुसरो जी ने हिंदी साहित्य को दिया है। अगला है जो है बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न आपके समक्ष है। क्या है? सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? विद्यापति, नरपति नाल, अमीर खुसरो, भट्ट केदार। तो इसको किसने लिखा है? अमीर खुसरो जी ने। और अमीर खुसरो ये खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता हैं, यानी पहली बार इन्होंने ही प्रयोग किया था हिंदी में, और ये आदिकालीन कवि हैं। इसीलिए क्या है, अमीर खुसरो को हिंदी में खड़ी बोली प्रयोग करने वाला प्रथम कवि कहा जाता है। और इनकी रचनाएं क्या हैं? खालिक बारी, दीवाने हिंदवी, हालाते कन्हैया, मुकरियाँ, दो गजलें, सुखने, ये सब इसमें आता है। और एक खास बात जो है अमीर खुसरो के साथ में जुड़ी हुई है, वो क्या है कि इन्हें सितार और तबला का आविष्कारक भी माना गया है। यानी सितार और तबला की खोज जो है किसने की है? अमीर खुसरो ने। ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन है? संगीतज्ञ हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। परम मतलब शिष्य तो बहुत सारे गुरु के हो जाते हैं, लेकिन असली वाले शिष्य जो गुरु और शिष्य का भाव निभाते हैं। और आदिकालीन कवि कौन है? विद्यापति। इनको मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है। इसके साथ साथ में कवि शेखर, अभिनव जयदेव आदि की उपाधि भी दी गई है। कीर्ति पताका, कीर्ति लता और गोरक्ष विजय ये विद्यापति जी की रचनाएं हैं। फिर अगला है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही है। ये कथन जो है किसका है? राहुल सांकृत्यायन,
रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह। तो अपभ्रंश के बारे में ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और ये कथन जो है शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया है, जिसका प्रकाशन जो है 1929 ईस्वी में हुआ था। और ये आचार्य शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। और ये शुक्ल जी का जो इतिहास है, ये इतिहास ग्रंथ इनका विधेयवादी पद्धति के ऊपर लिखा गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृताभास। प्राकृताभास मतलब क्या है? प्राकृत का आभास जो है अपभ्रंश भाषा में भी होने लगा था। और शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्य के 900 वर्षों को समेटने का प्रयास किया है, जिसको आगे चल करके वो 4 भागों में विभक्त करते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका वीरगाथा काल, जिसकी समय सीमा इन्होंने संवत 1050 से 1375 विक्रमी मानी है। भक्ति काल, इसकी समय सीमा 1375 से 1700 विक्रम संवत तक मानी है। और रीतिकाल, इसकी समय सीमा 1700 से 1900 विक्रम संवत तक मानी है। और गद्यकाल, इसकी समय सीमा 1900 से 1984 विक्रम संवत तक मानी है। और आचार्य शुक्ल का जो काल विभाजन है हिंदी साहित्य में बड़ा ही महत्वपूर्ण और व्यवस्थित माना जाता है, प्रामाणिक भी माना गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित रचनाओं में उनके रचनाकारों के साथ जो है सुमेलित करना है, आपको सही क्रम लगाना है, किसका कौन लेखक है। तो श्रावकाचार आचार्य देवसेन की रचना है। प्रबंध चिंतामणि जो है जैन आचार्य मेरतुंग की रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध ये किसकी है? सोमप्रभ सूर्य जी की रचना है। और प्राकृत प्रकाश ये जो किसकी है? आचार्य वररुच की रचना है। तो इस प्रकार जो आपका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? विकल्प ए। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर जो है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल्ह द्वारा रचित है? बीसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमार रासो और पृथ्वीराज रासो। तो नरपति नाल्ह जी ने जिस ग्रंथ को लिखा है उसका नाम क्या है? बीसलदेव रासो। और क्या है? खुमान रासो दलपत विजय जी ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी ने लिखा है। और आपने परमाल रासो को ऊपर देख ही लिया है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलट बासियाँ। तो जो कथन यानी जो बात, जो विशेषता नाथ साहित्य के विषय में सही नहीं है वो है आपकी विकल्प ए। यानी इसमें क्या कहा गया है कि रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का समावेश जो है इस नाथ साहित्य में नहीं किया गया है। और क्या है? चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, ये बात जो है इसमें है। नाथ साहित्य में गुरु की महिमा को भी बताया गया है, ये भी है। उलटवासियों का भी प्रयोग किया है नाथ साहित्य में कवियों ने। लेकिन जो सही नहीं है वो है आपका विकल्प ए, रामायण और महाभारत से इसके कथानक नहीं लिए गए हैं। और जो है चित्त शुद्धि, सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलटवासियाँ, ये सब विशेषताएं नाथ साहित्य की हैं। नाथ संप्रदाय उत्तर पश्चिमी भारत का एक धार्मिक पंथ है और इसके आराध्य शिव हैं। भगवान शिव जी इसके कौन हैं? आराध्य हैं। और ये जो नाथ पंथ है हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है, जिसमें हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग से हठ योग आगे बना है। और इसके संस्थापक कौन हैं? गुरु गोरखनाथ जी। कौन है? गुरु गोरखनाथ जी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आग थे सतगुरु मिल गया दीपक दिया हाथ। उक्त पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं? लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया है। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया है।
सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया है। तो इसमें जो आपका कबीर दास जी इस साखी में अर्थ बताना चाहते हैं आपको, वो क्या है? आपका लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था और सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया है। यानी ये भी आपका कथन सही है और ये भी बात सही है। इस प्रकार आपका विकल्प भी सही उत्तर होगा इस साखी के संदर्भ में। फिर अगला प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहपा, सबरपा, लुईपा, कड़हपा। तो सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहपा जी। बौद्ध धर्म की सहजयान अथवा वज्रयान शाखा से संबंधित 84 सिद्धों की संख्या 84 मानी गई। हमने आपको बार बार बताया है, जिसमें प्रथम सिद्ध कौन है? सरहपा जी। और इनका समय 8वीं सदी को माना जाता है और इन्हीं को ही सहजयान का प्रवर्तक भी माना गया है। सरहपा जी के 2 अन्य नाम भी हैं, जिनमें एक है सरोज वज्र और दूसरा है राहुल भद्र। और राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? दोहा कोश। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी है, उसका बीजारोपण किसने किया था? सरहपा जी ने ही किया था। यानी जिसको आगे चल करके कबीर दास इत्यादि निर्गुणपंथी संतों ने आगे विस्तार देने का काम किया है, उसकी शुरुआत जो है सरहपा जी ने की थी। शबरपा की पुस्तक का नाम क्या है? चर्यापद। लुईपा, कड़हपा, डोंबिपा, कुक्करिपा, ये सब क्या हैं? अन्य सिद्ध साहित्य के कवि हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, संदेश रासक के रचयिता कौन है? ये ग्रंथ है आपका अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर, हेमचंद्र। तो संदेश रासक किसने लिखा है? अब्दुल रहमान जी ने। और क्या है? ये हिंदी में आदिकाल में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। संदेश रासक ये क्या है? खंड काव्य के अंतर्गत आता है, जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन किया गया है। और खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो माने गए हैं, जिनका असली नाम क्या है? अबुल हसन। और खालिक बारी, गज़ल इत्यादि जो है इनकी रचनाएं हैं। फिर अगला है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो पाई है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी रचना विद्यापति की जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो पाई है, उसका नाम क्या है? कीर्ति पताका। और हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है आदिकाल के श्रृंगारी कवियों में आते हैं कौन? विद्यापति जी। इनको मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनय जयदेव जैसे उपनामों से भी अभिहित किया गया है। विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली नामक काव्य ग्रंथों की रचना की है। और कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये जो रचनाएं हैं इनकी अपने आश्रयदाता तिरहुत के राजा कीर्त सिंह और शिव सिंह के राज दरबार में रहकर की थी। आगे बढ़ेंगे हम। आत्मबोध किसकी रचना है? जालंधरनाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो आत्मबोध ये गुरु गोरखनाथ जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और गोरखनाथ जो है इनको नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है। इनकी अन्य रचनाओं में गोरखनाथ जी की गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि प्रसिद्ध हैं। और पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने गोरखनाथ जी की रचनाओं का संपादन और संकलन गोरखवाणी के नाम से किया था। अगली पंक्ति है प्रश्न के रूप में आपके समक्ष, माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा। ये काव्य पंक्ति जो है किसकी है? सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास, रसखान।
तो ये पंक्ति किसकी है? आदिकालीन कवि विद्यापति की, जिनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। और जो है ये बिहार के दरभंगा प्रांत के बिपसी नामक गांव के रहने वाले हैं। और इनके गुरु का नाम क्या था? पंडित हरि मिश्र जी। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और जो है ये अवहट्ट भाषा में है, पदावली इनकी मैथिली भाषा में है, जो इनकी प्रसिद्धि का आधार है। और इसी रचना के आधार पर इनको मैथिल कोकिल कहा गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने इनको हिंदी का जातीय कवि कहा है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, बौद्ध गानो दोहो का संपादन किसने किया था? रचना का नाम क्या है? बौद्ध गानो दोहा। इसका संपादन किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, हरप्रसाद शास्त्री। तो बौद्ध गानो दोहा ये रचना का संपादन किसने किया है? हरप्रसाद शास्त्री जी ने। दोहा कोश का संपादन जो है प्रबोध चंद्र बागची जी ने किया है। हिंदी काव्य धारा रचना का संपादन पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है आपके सामने, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? प्रश्न है आपका, सिद्ध कवियों ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है? डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट, संध्या। तो सिद्ध कवियों की जो भाषा है अपने काव्य में जो प्रयुक्त की थी उसका नाम क्या है? संध्या भाषा। बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा का प्रचार प्रसार करने वाले सिद्ध कवियों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया था। संध्या भाषा वस्तुतः क्या है? अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों की ओर संकेत करने वाली भाषा है। इसीलिए ये अर्थ खुलने पर ही क्या है? समझ में आती है। इसी भाषा का प्रयोग जो है नाथपंथियों ने भी किया है, यानी जो नाथपंथ के कवि हैं, और कबीर आदि संतों ने भी इसी भाषा का प्रयोग किया है। इसी भाषा शैली को उलटवासी भी कहा जाता है। यानी उलटवासी का मतलब क्या है? उसका अर्थ इतना आसानी से समझ में नहीं आता है। जो आप समझ रहे होते हैं उसका अर्थ उसके ठीक विपरीत होता है। और राहुल सांकृत्यायन ने क्या है? 84 सिद्धों में सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। और सरहपा ने दोहा कोश लिखा है। शबरपा जी ने चर्यापद लिखा है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार ही है? खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। तो ऐसा रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर नहीं है बल्कि क्या है? श्रृंगार रस उसमें प्रमुखता से आ गया है, उसका नाम क्या है? बीसल देव रासो। और बीसल देव रासो क्या है? ये मूलतः एक मुक्तक काव्य है और मुक्तक के साथ साथ इसको गेय काव्य भी माना गया है। बीसल देव रासो ये आदिकालीन रचना है। और ये किस प्रकार की रचना है? श्रृंगारिक रचना है। किस साहित्य के अंतर्गत आती है? रासो काव्य के अंतर्गत आती है। और इसमें भोज यानी राजा भोज हैं, राजा भोज परमार की पुत्री राजमती। राजा कौन है? भोज परमार। और राजा बीसल देव तृतीय के विवाह का वर्णन है। फिर वियोग हुआ है विवाह के बाद में, उसके बाद पुनर्मिलन की कथा आई है। और आदिकालीन रचना ये जो बीसल देव रासो है इसमें क्या है? श्रृंगार परंपरा है। क्या है? श्रृंगार परंपरा। और विद्यापति भक्ति काल के प्रेम आख्यानक काव्यों में होते हुए यही श्रृंगार परंपरा क्या है? आगे रीतकालीन कवियों में प्रवेश कर जाती है। यानी रीतकाल के कवि क्या है? यहीं से शुरुआत होकर के आगे श्रृंगार काव्य लिखना प्रारंभ कर देते हैं। अगला है, आलखंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो, बीसल देव रासो, खुमार रासो, हमीर रासो। तो आलखंड ये जो रचना है जिसको किसने लिखा था? जगनिक जी ने। इसका दूसरा यानी अन्य नाम क्या है? परमाल रासो, जिसमें लिखा गया है 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लव जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को है धिक्कार। इसी रचना से ये पंक्ति ली गई है। और बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल्ल जी। कौन है? नरपति नाल्ल।
खुमार रासों के रचनाकार कौन है? दलपति विजय जी। हमीर रासो किसने लिखा है? शारंगधर नामक कवि ने। अगला प्रश्न है आपका, परमाल रासो काव्य कृति के किस कवि का नाम है? यानी परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम पूछ रहा है। नल सिंह भट्ट, जगनिक, हेमचंद्र, शारंगधर। तो परमाल रासो अभी हमने आपको ऊपर ही बताया था कि किसने लिखा है? जगनिक नामक कवि ने। और इसका दूसरा नाम क्या है? आलखंड भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, बैसवाड़ा, बुंदेलखंड आदि में ये जो है खूब प्रचलित है। और इस रासो ग्रंथ में जगनिक ने अपने आश्रयदाता चंदेल शासक यानी कौन थे? परमर्द देव के दो वीर आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन जो है इसमें किया है। नल सिंह भट्ट ने विजयपाल रासो लिखा है और शारंगधर जी ने हमीर रासो काव्य की रचना की है, जो सभी ये रासो काव्य के अंतर्गत आती हैं। फिर आपका अगला है प्रश्न अच्युत। देखते हैं क्या है पंक्ति, ये जो है दी हुई है। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालति माल, हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार कौन हैं? रहीम, रसलीन, रसखान, राम सहाय। तो ये दोहा किसने लिखा है? रहीम दास जी ने। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ और भी जो है पंक्तियाँ दी हुई हैं, उनको जो है किसने लिखा है ये हमको देखना है। ब्रह्मम ढूंढ्यो पुराणन गानन, बेदरिया सुनि चौगुने चायन। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गानन, वेदरिया सुनि चौगुने चायन। ये पंक्ति किसकी है? रसखान जी की। फिर अगली पंक्ति है, कत दिखाए कामिनी दई, दामिनी को यह बाह, थर थरात सो तन फिरे, फरफरात घनवाह। ये पंक्ति किसकी है? रसलीन नामक कवि की। और रसलीन ये जो है रीत काल के कवि हैं, और रसखान ये जो है भक्ति काल में आते हैं। रहीम दास जी जो है भक्ति काल में ये भी आते हैं। और अगली पंक्ति क्या है? वृंदावन बिहरत फिरें, राधानंद किशोर, नीरद दामिनी जान संग, बोलें डोलें और। ये किसकी काव्य पंक्ति है? राम सहाय नामक कवि जी की। तो आपने जो है ये पंक्तियों को देखा, ये भी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है और बराबर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। फिर अगला प्रश्न है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? सरहपाद, स्वयंभू, राजा मुंज, पुष्पदंत। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जिसको पुरानी हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है उनका नाम क्या है? राजा मुंज। और 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हिंदी साहित्य के प्रारंभिक चरण के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। और आपको जानकारी होनी चाहिए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी के बड़े कहानीकारों में गिने जाते हैं और ये द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकारों में आते हैं। इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है उसका नाम क्या है? उसने कहा था। उसने कहा था ये विश्व युद्ध की घटना पर आधारित कहानी है और इसका प्रकाशन जो है 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में होता है। फिर जो और इनकी अन्य कहानी है वो है बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। इन्हीं 3 कहानियों से जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हिंदी साहित्य में अमर हो जाते हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ में सुमेलित कीजिए, यानी क्या है? मिलान करना है। आशोक नामक कवि ने क्या लिखा है? चंदनबाला रास। शालिभद्र सूर्य जी ने क्या लिखा है? भरतेश्वर बाहुबली रास। नरपतिनाल जी ने क्या लिखा है? इनकी रचना का नाम क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है, नरपतिनाल बीसल देव रासो। और विजय सेन सूर्य ने क्या लिखा है? रेवंतगिरी रास। इस प्रकार से जो आपका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? विकल्प बी। कौन सा होगा? विकल्प बी। फिर जो है इन रचनाओं के रचनाकार को हम एक बार देख लेते हैं। विजय सेन सूर्य ने रेवंतगिरी रास लिखा, नरपतिनाल ने बीसल देव रासो लिखा, शालिभद्र सूर्य ने भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा, आशोक कवि ने चंदनबाला रास लिखा और योगचर्या
किसने लिखी है? डोम्बिपा नामक कवि जी ने। फिर आ गया है बहुत ही शानदार प्रश्न आपके समक्ष है, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो हालात ए कन्हैया मैंने कई बार जो है इसके पूर्व की कक्षाओं में जिक्र इस रचना का किया है, बार बार आपको बताया है। किसकी है? अमीर खुसरो जी की। हालात ए कन्हैया, नजराने हिंदी, ये बड़ी ही फेमस रचनाएं अमीर खुसरो जी की हैं। और अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गांव के रहने वाले थे। इनका जन्म 1255 ईस्वी में हुआ था। और अमीर खुसरो खड़ी बोली में हिंदी के पहले कवि माने गए हैं। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, खालिक बारी, दो सुखने, इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल इत्यादि, और कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति की अवहट्ट भाषा में रची गई रचनाएं हैं। अगला है निम्नलिखित, क्या लिखा है प्रश्न आपका, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? वीर ग्रंथ, साखी, रासो, सूफी। तो इस प्रश्न की प्रकृति के अनुसार और उत्तरों की विकल्प के अनुसार क्या है, जो आदिकाल में जिन ग्रंथों की प्रधानता रही है वो कौन है? रासो ग्रंथ, जिनमें जो है पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, ये सारे ग्रंथ आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो। इसी के अनुसार क्या बताया गया है कि आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं और मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? उस रचना का नाम आपको बताना है। हमीर काव्य, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका और कीर्ति लता। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कीर्ति लता रचना में 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किया गया है। किस रचना में? कीर्तिलता में। और ये रचना किसकी है? विद्यापति जी की, जो कि अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। आगे हम बढ़ेंगे, बीसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय, प्रबंध। तो बीसलदेव रासो, ये जो रासो काव्य है, इसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है? गेय शैली, अर्थात इसको गाया भी जा सकता है। और इसकी रचना संवत 1212 में नरपति नाल जी ने की है। किसने? नरपति नाल जी ने। इस काव्य ग्रंथ में चरित नायक कौन है? भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा बीसलदेव तृतीय की कथा इसमें वर्णित है। अन्य रासो काव्यों की भांति जो है, ये जो बीसलदेव रासो है, ये वीर काव्य न होकर एक विरह काव्य बन करके रह गया था। और ये इसका रूप क्या है? गेय काव्य। आगे हम देखेंगे, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है, यानी क्या नाम है जय मयंक जस चंद्रिका के? भट्ट केदार, नरपति नाल, नल्ल सिंह, मधुकर कवि। तो किसने लिखा है? आप लोग अपना उत्तर देते रहें। उनका नाम है मधुकर कवि। और जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार ने लिखा है। बीसलदेव रासो नरपति नाल ने लिखा है। विजयपाल रासो नल्ल सिंह ने लिखा है। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आपको क्या करना है? मिलाना है। यानी सूची 1 में आपके ग्रंथ हैं, सूची 2 में उनके रचनाकार हैं। बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमाण रासो। तो बीसलदेव रासो किसने लिखा है? नरपति नाल जी ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंदबरदाई जी ने। परमाल रासो किसने लिखा है? जगनिक जी ने। और खुमाण रासो किसने लिखा है? दलपति विजय जी ने। तो इस प्रकार जो आपका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? इसमें जो है हमको पुनः मिलान कर लेना चाहिए, चूंकि क्या है विकल्प इसमें कटा हुआ है। आप इस तरीके से भी मिलान कर सकते हो अपने आप। बीसलदेव रासो किसने लिखा है? नरपति नाल ने। यानी आ का कौन सा सही होगा? दूसरा। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंदबरदाई ने। तो किसने
यानी कौन सा सही होगा? चौथा। परमाल रासो किसने लिखा है? जगनिक ने, यानी सा के लिए पहला आएगा। और खुमान रासो किसने लिखा है? दलपत विजय ने। तो आपने सही उत्तर जो है यहाँ पर देख ही लिया है और जान ही लिया है, इसको आपको मिलान कर लेना है, बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने आज की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, जाना, समझा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सेशन बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आपसे निवेदन है, कक्षा को अपने दोस्तों में भरपूर तरीके से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी अगली कक्षा आपको पहुंचाने में। हम मिलेंगे आप सभी को फिर आगे की कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय सभी को।